10 बजे कितना बजे छोड़ो यार दिन भर में घर लगी 10 बजे छोड़ियो 12 बजे करीब 12 बजे छोड़ो फिर शाम के 8 बजे तो शाम में क्या करो 2 बजे के बाद
प्रथम मनाय गणेश के, ध्याऊं शारदा मात। मात पिता गुरु प्रभु चरण में, नित्य नमाहु माथ। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ वेगा आओ, चावद रस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ वेगा आओ, चावद रस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो। थे आओ जद काम बनेला, था पर भारी बाजी है। जग काम बनेला, था पर भारी बाजी है। ओ रणत भंवर गढ़ वाला सुन लो, चिंता भाने लागी है। रणत भंवर गढ़ वाला सुन लो, चिंता भाने लागी है। देर करो मत ना तरसाओ, चरणारज ये भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो। रिद्धि सिद्धि संग आओ विनायक, देव दरस थारा भगताने। रिद्धि सिद्धि संग आओ विनायक, देव दरस थारा भगताने। भोग लगावा धोक लगावा, पुष्प चढ़ावा चरणा में। भोग लगावा, भोग लगावा, पुष्प चढ़ावा चरणा में। गजानंद थारा हाथा में, अब तो लाज हमारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो।
भक्ता की तो विनती सुन ली, शिव सुत प्यारो आयो है। भक्ता की तो विनती सुन ली, शिव सुत प्यारो आयो है। जय जयकार करो गणपति की, मारो मन हर्षायो है। जय जयकार करो गणपति की, मारो मन हर्षायो है। बरसेगा अब रस कीर्तन में, भक्तों महिमा भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ वेगा आओ, चाव दरस को भारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो। आनंद के सरिता हमारी है। जगमग जगमग जोत जली है। जगमग जगमग जोत जली है। एक ही कर में त्रिशूल विराजे। एक ही कर में त्रिशूल विराजे। त्रिदंड विराजे। दूसरे कर में त्रिदंड विराजे। दूसरे कर में त्रिदंड विराजे। दर्शन से भव भीते भरे हैं। जगमग जगमग जोत जले हैं। आरती होने लगी है। आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है। भक्त वृंद तव चरण परत है। भक्त वृंद तव चरण परत है। निज निज वांछित फल लहत है। निज निज वांछित फल लहत है। चरण कमल में आशा जगी है। चरण कमल आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जली है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं दो भव जलेन शीतलीकरणं, जल से शीतल कर दिया जाए। हरि ओम गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धियै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम महादेव्यै च तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। घर में पधारो गजानन जी।
में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, भोले शंकर जी को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरना, मंगल करना, विघ्न को हरना, मंगल करना, कारज शुभ कर जाना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन। आज श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिन है। श्री बांके बिहारी पांडे जी के दरवाजे पर कल से और पारा को पता है कि कल से ही श्री वेंकटेश्वर पांडे जी के दरवाजे से माँ गंगे के पावन तट तक श्रीमद् भागवत पारायण एवं ज्ञान यज्ञ की भव्य यात्रा निकाली गई और फिर वहां से पूजन कराकर यहाँ पंचांग पूजन हुआ इनके मंडप में। इसके बाद विविध देवी देवताओं का पूजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम भगवान गणेश, माँ गौरी, वरुण देवता, सप्तभित मातृका, गणेश सहित षोडश मातृका एवं पुण्याहवाचन सर्वप्रथम यह कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा वास्तु का पूजन हुआ,
जिस पर 81 गण के साथ वास्तु भगवान बैठे रहते हैं। ठीक, फिर ईशान कोण में सूर्यादि के बगल में असंख्यात रुद्र अर्थात भगवान शंकर अपने असंख्य रुद्रों के साथ, गणों के साथ उस वेदी पर बैठे हुए हैं। ठीक, इस आग्नेय कोण पर काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, चतुष्खष्टनी योगिनी गणों के साथ बैठी हुई है। और वायव्य कोण पर आप लोग जब देखिएगा तो वहाँ 49 अर्थात 49 गण दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अधः, ये 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं के दिक्पाल वहाँ उपस्थित है पूजलने के लिए। और इसके बाद चारों दरवाजे के द्वारपाल वहाँ है। कहने का मतलब कि जब भी इस तरह का कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम घर में रखा जाता है तो हमारे सृष्टि के जितने देवी और देवताएं हैं सभी आकर के यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। यह गांव जिसका नाम करहसी है कितना सौभाग्यशाली है कि अभी एक भागवत पूरा नहीं हुआ कि दूसरा भागवत यहाँ शुरू हो गया। अब इससे बड़ा सौभाग्य आप लोगों को नहीं मिला। और ऐसे यज्ञ में आप लोगों के गांव में कल से ही जिनकी चारों तरफ धूम मची है, लंबे देह वाले 6 फुट का, गोरा भरण, लंबे लंबे बाल है जो काले दिख रहे हैं, और दाढ़ी जो सफेद रंग का दिख रहा है। ऐसे में विवेक चैतन्य जी महाराज यहाँ उपस्थित हो चुके हैं, जिनकी पावन कथा, करुणामयी कथा, अमृतमयी कथा, सुधामयी कथा में आप लोग अवगाहन करेंगे। उस कथा में आप लोग डुबकियां लगाएंगे, गोते लगाएंगे, उस कथा से आप लोग अभिषिक्त होंगे। वह कथा बहुत ही सौभाग्यशाली है। इसलिए ग्रामीण बंधुओं से, इस मंच से, पांडे जी के माध्यम से, जो वेंकटेश्वर पांडे हैं, पारायण सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, और जिन्हें कथा सुनाने का, पारायण सुनाने का इस जीवन में सौभाग्य प्राप्त हुआ, बांके बिहारी पांडे जी इस दरवाजे पर इस तरह की सुंदर कथा, अमृतमयी कथा चल रही है। आप लोगों से निवेदन है कि जहां तक यह आवाज जा रही है आप लोगों के कानों तक, आप लोग इस कथा मंडप तक अविलंब पहुंचे और श्रवण करके पुण्य का भागी बने, धन्य धन्य हुए। मैं स्वामी जो कथा के धनी हैं और कथा के मार्तंड हैं, श्री विवेक चैतन्य जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच तक उपस्थित हों, और पांडे जी से चाहूंगा कि उनका भव्य स्वागत करते हुए उन्हें मंच तक लाएं। मणिनावलयम वलय से मणि की शोभा होती है, मणिनावलयन विभाति करह शोभा होती है। उसी तरह शशिनाचन निशान निशयाच शशि शशिनान निशयाच होती है। रात्रि से चंद्रमा की शोभा होती है, शशिनान निशयाच विभाति नभ। और चंद्रमा तथा रात्रि से इस आकाश मंडल की शोभा होती है। उसी तरह से पैसा कमले न पयः कमले पैसा, कमल से जल की शोभा, जल से कमल की शोभा, तथा जल और कमल से तालाब की शोभा होती है। उसी तरह से मैं कथावाचक विवेक आपसे इस सभा की शोभा है।
यह मंच इनका पूजन करा के मैं इन्हें अब सौंपूंगा। उपस्थित हो चुके हैं। एक श्लोक मैंने पढ़ा था बचपन में, दूरे पिश्रुत्वा भव कारणौ चतुर्थौ न तु चक्षुषी में तयोर विवादं परिहर्तु कामः समागतो हम तव दर्शनाय। तो कान तो सुनकर इनकी कीर्ति को, इनके जस को तृप्त हो चुका था। कारणौ चतुर्थौ न तु चक्षुषी में, लेकिन यह आंख जो है बेचारी इस कान से झगड़ा कर रही थी। तो तुम मुखमंडल में मेरे साथ ही रहता है और अकेले इनकी कीर्ति के, इनके जस को सुन लिया, इसलिए मैं तुमसे नहीं बोलूं। तब जो है यह पैर कहता है कि चलो हम वहां चलकर तुम्हें कथा दिखाते हैं, उनका दर्शन कराते हैं। तयोर विवादम परिहर्तु कामः, कान और आंख के झगड़ा को दूर करने के लिए तयोर विवादम परिहर्तु कामः समागतो हम तव दर्शनाय, आपका दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। अब मैं इस मंच को चैतन्य जी महाराज को सौंपता हूँ। श्री चैतन्य जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने बाल गोपाल की जय। नारायण जी, आवाज बनाओ बाबू, दबाओ जान आवाज के। नारायण जी, नारायण जी, करा नवनीरदाभा दरुणबिंब फलाधरोष्टा पूर्णन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं शपीतवस्त्रं शरसीरुहेक्षणं शहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम्। किनीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि वाचा यया ज्ञान निवारणं च दृष्टया यया शोक विनाशनं च कृपया यया ब्रह्म विचारणां च श्रीमस्तरामं शरणं प्रपद्ये। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथा श्रवण करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात भगवान की महती अनुकंपा से परमात्मा के गुणगणों का वर्णन करेंगे और श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्
हो श्रीमन नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन हम में नारायण तुम हो, हम में नारायण तुम में नारायण, हम में नारायण नारायण, सब में हो, सब में नारायण हो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन हो, माता नारायण पिता नारायण, माता हो, माता नारायण पिता नारायण, माता हो, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर हो, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर हो, तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया हो, तनि हो, तनि देखी घन श्याम जी हमारी ओरिया हो, तनि देखी हो, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया हो, हो, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया हो, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि हो, तनि देखी घन श्याम जी हमारी ओरिया, तनि अरे अखिया में बसली सुंदर जोड़िया हो, अखिया में आहो, अखिया में बस आया हो, अखिया में हो, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि हो, तनि देखी घन श्याम जी हमारी ओरिया, तनि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन हो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। नन्हे मुन्ने बच्चों और इस यज्ञ में पधारे हुए आचार्य भगवान गण, उनके परिकर गण और डॉक्टर वेंकटेश्वर पांडे जी, उनके सुपुत्र पांडे जी, सौजन्यमयी पत्नी के द्वारा, और आप समस्त भक्त वृंदों को, समस्त नगर बस्ती को मैं अपने व्यास पीठ से सिया राम मैं सब जग जानी समझ के कोटि कोटि बार नमन करता हूं। आइए हम भगवान की मंगलमयी कथा में
थोड़ा सा गोता लगाएंगे। भाग्य उदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो मोहमदान्धकारनाशं विधाय ही तदौ है। तो भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपको अगर पुत्र प्राप्त है, आपको अगर धन प्राप्त है, वैभव प्राप्त है, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त है, तो आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध और इस जन्म के कर्म के कारण प्राप्त है। आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़े लिखे सज्जन बैठे हुए हैं आप। ये जो पुत्र प्राप्त है, ये जो धन प्राप्त है, वैभव ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त है, वो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है और इस जन्म का कर्म कृत है, जो आपको पुत्र के रूप में, धन के रूप में, वैभव के रूप में, मान और प्रतिष्ठा के रूप में प्राप्त हुआ है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण आपके पूर्व जन्म का फल नहीं है। आपके पूर्व जन्म के पुण्य का फल श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं है। इतना आसान नहीं है कि श्रीमद् भागवत महापुराण अगले जन्म में हमने पुण्य किया था तो हमको भागवत प्राप्त हो गया। माई बाप, ये बात नहीं है। आज कुछ कारणवश कल कथा नहीं हो पाई, फिर भी हम कोशिश करेंगे उस कथा को धीरे धीरे, जो नई कल हो पाई उसको हम धीरे धीरे लेते जाएं। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर का जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है, आपके अनंत जन्म का जब पुण्य एकत्रित होता है, लभते पुरुषो यदा वै, संतों का संग होता है, संतों का संग। अगर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना है तो कहां जाएंगे? बोले संत के सानिध्य में। संत किसे कहते हैं? संत किसको कहते हैं? लाल वस्त्र जो पहना उसको संत कहेंगे, पीला वस्त्र जो पहना उसको संत कहेंगे, कोई उजला वस्त्र पहन लिया, कोई जटा बढ़ा लिया, कोई बाल मुंडा लिया, कोई तिलक लगाता है, ऊर्ध्वपुंड, कोई त्रिपुंड लगाता है, कोई नहीं लगाता है, क्या उसको संत कहेंगे? मैं ऐसा नहीं कहता, मैं अतिक्रमण नहीं करता, मैं ऐसा नहीं कहता कि संत लाल वस्त्र, उजला वस्त्र, पीला वस्त्र नहीं पहनते, तिलक नहीं लगाते, लगाते हैं। लेकिन संत उसे कहते हैं जिसके सानिध्य में जाने पर स और अंत को मिलाकर संत शब्द बनता है। तो स माने जिसके सानिध्य में जाने पर आपके संशय का अंत कर दे, उसे संत कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संत का मतलब केवल वस्त्र नहीं, परिधान नहीं, संशय का समाधान ही संत है। जो भी संशय है उसका समाधान करे। बते पुरुषो यदा वै, सत्संग के माध्यम से संत संशय का अंत करता है। और इस सत्संग से बढ़कर दुनिया में कोई बड़ा लाभ नहीं है। क्या बोले? सत्संग के क्या होगा? बोले सत्संग से अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम। अज्ञान के कारण जो मोह उत्पन्न हो गया है, जीव को मोह उत्पन्न हो जाता है अज्ञान के कारण, मद उत्पन्न हो जाता है, मद। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदुदयते विवेकः। अज्ञान के कारण जो जीव को मोह उत्पन्न हो गया है, मोह यति इति मोह। मोह का मतलब क्या है? मोह है, सभी कहते हैं परमात्मा सत्य है, पर मानते लइकवे के सही बाड़ा, मानते पत्नी को सही है, मानते बेटे को ही सही है, कहते हैं परमात्मा ही सब है, लेकिन बाद में कहते नहीं लइकवे सब कुछ बा, पत्नी सब कुछ है। बोले अज्ञान के कारण जो संसार में बुद्धि लग गई है,
परमात्मा के तरफ से हटके उसे मोह कहते हैं, और वो मोह मद उत्पन्न करता है। अभिमान, अहंकार, अहंकार के घेरे में जीव को रखता है, अहंकार से बाहर निकलने नहीं देता। जीव को मद अहंकार से बाहर निकलने नहीं देता माई बाप। उसका कारण क्या है? बोले अज्ञान। विपरीत जानना अज्ञान है। जो जैसा है उसको वैसा न जानकर, उसके वास्तविक स्वरूप को न जानकर, उसके विकृत स्वरूप को हमने जाना, उसको अज्ञान कहते हैं। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हि तद उदयते विवेकः। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सर्व उदयते, जैसे ही विवेक का उदय होगा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो जाएगा। अज्ञान से उत्पन्न जो मोह है, हम क्या सुने? परीक्षित जी ने क्या किया? परीक्षित जी को सुखदेव जी ने क्या करवाया? जो अज्ञान जनित मोह था, बस यही तो करना है। परीक्षित जी को जो अज्ञान जनित मोह था, उस अज्ञान जनित मोह को हटा करके विवेक में स्थिर कर दिया सुखदेव जी। विवेक का मतलब क्या है? विचिर सद असद विवेचनम विवेकः। सही को सही जान जाना और गलत को गलत जान जाना, विवेक जानना। अच्छा एक बात बताइए, आप वैज्ञानिकों के द्वारा सब कुछ व्यवस्था कर दिया गया है, सब कुछ का व्यवस्था किया जा रहा है। कपड़ा खींचने के लिए वॉशिंग मशीन, सुखाने के लिए भी मशीन, कपड़ा को सुखाने के लिए भी। अगर गर्मी
की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। तुझको सब देवों ने पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। कलयुग है अति धूर्त घमंडी पूर्ण पखंडी, पर झूठे ठाठ बाट की मंडी काठ की हंडी। झूठा जगत है झूठी माया, पंचभूत की झूठी काया, फिर भी प्राणी समझ न पाया। कलयुग है अति धूर्त घमंडी पूर्ण पखंडी, हर झूठे ठाठ बाट की मंडी काठ की हंडी। झूठा जगत है झूठी माया, पंचभूत की झूठी काया, फिर भी प्राणी समझ न पाया। लूट लूट के मार
बम बोले। इत उत भागे मन का घोड़ा, व्यर्थ चेष्टा करे निगोड़ा। दौड़ दौड़ के धन को जोड़ा, सत को छोड़ा। झूठा जगत है झूठी माया, पंचभूत की झूठी काया। फिर भी प्राणी समझ न पाया। द्वंद्व वेश ने किया कबाड़ा, इसको चीरा उसको फाड़ा। बार बार कटता है नाड़ा, जन्म उजाड़ा। बम बम बोले तेरे नाम का करे जुगाड़ा, मिट जाएगा सकल पवाड़ा। परमहंस का भजे नगाड़ा, खोल किवाड़ा। हर झूठा जगत है झूठी माया, पंचभूत की झूठी काया। फिर भी प्राणी समझ न पाया। कलयुग है अति धूर्त घमंडी, पूर्ण पखंडी। अरे झूठे ठाट बाट की मंडी, काठ की हंडी। झूठा जगत है झूठी माया, पंचभूत की झूठी काया। फिर भी प्राणी समझ न पाया।
राधा